लेकिन इधर नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को समाचार मिला है कि सती ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं से एक बाल ऐसे निकाल करके फेंका, जटाओं से बाल निकाल कर वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र फिर उस यज्ञ में आते हैं और दक्ष का धड़ से सिर ही अलग कर देते हैं। और फिर सारे देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो आशु शीघ्र दुष्यति इति आशुतोष। भगवान शंकर के समान कोई देव नहीं। अगर दानी में देखो तो शंकर समदान दानी को शंकर के समान कोई दानी नहीं है। शंकर के समान कोई भजन करने वाला नहीं है। शंकर के समान कोई सरल नहीं है। भगवान शंकर थोड़ी सी स्तुति से फिर प्रसन्न हुए और दक्ष के धड़ से फिर बकरे का सिर जोड़ दिया। ते सिर कटु तुम्बरि समतुला और जेन नमत हरि गुरु पद मिला। ये जो हमारी खोपड़ी है, एक संत कह रहे थे खो गई है इसीलिए तो पड़ी है, इसीलिए इसका नाम खोपड़ी। इस संसार में खोपड़ी खो ही तो गई है, हमारी बुद्धि कहाँ काम करती है, इसीलिए इसका नाम खोपड़ी। तो ये ते सिर कटु तुम्बरि समतुला, एक लौकी कड़वी होती है, उसको लोग कहते हैं अरे ये नहीं खाएंगे बीमार हो जाएंगे, बढ़िया सब्जी इसलिए नहीं बनती। तो ये जो सिर है गोस्वामी जी ने कहा है कड़वी लौकी के समान है, इसलिए इसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। सिर ही काटा हो या तो नहीं काटा, इसका भी तो मतलब है और कुछ काट देते वीरभद्र जी, लेकिन सिर ही क्यों काटा? क्यों? इसी खोपड़ी में, इसी सिर में तो सब अच्छा बुरा भरा है, अभिमान है, तो इसी को ठीक करना है। और अगर ये ठीक हो गया, बुद्धि ठीक हो गई, तो ये शरीर अपने आप अच्छा काम करेगा। हमारा मन भी तो सोचता है कि हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, तभी तो हम जाते हैं पानी पीने। तो यह यज्ञ भगवान शंकर की कृपा से फिर दक्ष का जो धड़ था वो बकरे के सिर से जोड़ा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस तरह से माता सती ने भगवान शंकर के चरण कमल में श्री हरि से बार बार प्रार्थना। देखो जीवन भर आप हम जो काम करेंगे, जिसका स्वभाव बना लेंगे, अंत में वही आने वाला है। यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजन्ते कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः अन्तकाले च मामेव स्फुरन् मुक्त्वा वही अगला जन्म आपका मिलना है। बहुत लोग आजकल तो कुत्ता रख लेते हैं घर में और कुछ नहीं तो कुत्ते को ही बाहर मलमूत्र त्याग कराने जाते हैं। हम लोग तो घर छूट भी जाए नहीं तो नहाते हैं आपके घर में। अब उनकी कौन कहे, उनके साथ सोते हैं, खाते हैं, रहते हैं। अगर कुत्ते की याद में शरीर छूट गया तो कुत्ता ही बनना है। आप सभी ने श्रीमद् भागवत में जड़ भरत की कथा सुनी होगी कि जड़ भरत घर छोड़ करके जंगल गए थे और वहां पर उन्हें एक हिरण के बच्चे से मोह हो गया। हिरण का बच्चा कहीं चला गया
तो बेटा हिरन कहते कहते अंत समय में भरत ने अपना शरीर त्याग किया। दूसरा जन्म उन्हें फिर तपस्या करने के बाद भी हिरन का मिला। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक ना एक दिन शरीर तो छूट ही जाना है। चाहे इसको बादाम खिलाओ, चाहे मूंग का हलवा खिला लो, चाहे कचौड़ी पकौड़ी मेवा बादाम मिश्री कुछ भी खिला लो, यह शरीर ना तो रोग से बचेगा और ना मृत्यु से बचेगा। यही जानने के लिए तो भगवान की कथा है। और जो भी हम अंत समय में मांगते हैं वही प्राप्त होता है। माता सती ने अंत समय में शिव के चरण कमल में भगवान श्री हरि से अनुराग मांगा था। गोस्वामी जी कहते हैं इसी कारण वो हिमवान और मैना के घर में कन्या बनकर के पधारी। आज जब माता पार्वती का जन्म हुआ है तो अपने आप पर्वत पहाड़ पर यत्र तत्र मणियां प्रकट हुई हैं। वृक्षों में बिना समय के फल फूल आ गए हैं, क्योंकि वो जगत जननी है महामाया। माता पार्वती श्रद्धा स्वरूपा है। हमारे भीतर की जब श्रद्धा बढ़ती है तो सद्गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, सद्गुरु हमें स्वयं आकर ढूंढ लेते हैं। एक तो होता है कि हम गुरु ढूंढते हैं, ढूंढने की जरूरत नहीं है। करना क्या है? आपको भगवान का भजन बढ़ाना है, अपनी श्रद्धा बढ़ानी है। और श्रद्धा जब बढ़ेगी तो गुरु हमें हम कहाँ हैं खुद ही ढूंढ लेगा। और इस तरह से आज जब माता पार्वती का जन्म हुआ है तो सब आनंद मना रहे हैं। थोड़ा समय बीता, देवर्षि नारद जी आए और नारद जी ने कहा तुम्हारी बिटिया सभी गुणों की खान है, इसका नाम पार्वती है, जगत जननी है। इनका नाम लेने मात्र से स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन कर पाएंगी, लेकिन दो चार अवगुण भी है। सुता सुलक्षणी सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो मुझे अब अवगुण दुईचारी। क्या अवगुण है? हाथ की रेखाओं को देखकर, आजकल के ज्योतिषी की तरह नहीं। एक संत कह रहे थे कि आजकल के ज्योतिषी तो जगह जगह दुकान खोल करके बैठ गए, तुम्हारे ऊपर ये ग्रह वो ग्रह ऐसा वैसा, आदमी परेशान, कहीं युवराज पहने, कभी मोती पहने, कभी हजारों हजारों का खर्चा। उससे कह दो ये तो कर ले रहा है, लेकिन कहो राम राम करो, ग्रह के पीछे ना भागो, अनुग्रह के पीछे भागो। ग्रह भी तो भगवान के अनुग्रह में है, तो नहीं राम राम नहीं करेगा। उसे तो चाहिए अंगूठी हम कोई अच्छी चीज पहन ले और सब काम बढ़िया हमारा। एक संत कह रहे थे कि हम कथा में गए तो वहां के लोगों ने कहा कि हाथ देखो, तो संत बड़े सरल स्वभाव के थे, बोले हमें हाथ देखना नहीं आता भाई। तो उसने अपना मुंह बना लिया जैसे कुछ जानते ही नहीं। वो बोले कि हम राम कथा करते हैं भैया, तुझे लगा राम कथा जानना, कुछ जानना नहीं। वो मुंह बना के बैठ गया। तो उसका शिष्य जब अंदर गया गुरु जी को अपने लेकर, तो गुरु जी आप बेकार परेशान होते, कह देते तो हम ही हाथ देख लेते। बोले कि तुमने कहाँ तुम सीखे, तुम तो हमारे साथ ही रहते। बोले गुरु जी ज्योतिषाचार्य बनने के लिए दो चार काम करो, दो चार चीज सीख लो, अपने आप ज्योतिषाचार्य बन जाओ। कैसे? बस किसी के हाथ को देखो, 2 मिनट तक देखते रहो, बढ़िया ये रेखा वो रेखा ऐसा वैसा बहुत देर तक देखो, फिर उससे दो चार चीजें कह दो कि देखो आजकल जो है तुम्हारा मन बहुत परेशान है। फिर कहो कि तुम कमाते तो हो लेकिन तुम्हारा पैसा टिकता नहीं है। अब सोचो भैया आज के इस अर्थप्रधान युग में किसके पास पैसा टिकने वाला है? किससे कहो भैया मन खराब रहता है, किसका मन सही हो गया है? हर आदमी मन से दूरी। और कहा कि बस इतना और कह दो साथ में थोड़ा आपका आजकल स्वास्थ्य कम सही रहता, पेट बताओ आजकल ज्यादा से ज्यादा लोगों का पेट खराबी है। अब गुरु जी एक बात तो जोड़ ही दो फिर आदमी खुशी हो जाएगा, इसमें बहुत आता है। क्या गुरु जी का क्या बता ही दो भाई, बता दो। कहा बस इतना कह दो कि आप सबके साथ
एक त्रिकालज्ञ है, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तो गति सर्वत्र तुम्हारे, और कहा सुता के दोष गुण मुनि पर हृदय विचार। तो कहा कि अब अवगुण कौन से हैं? अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल व काम मन, नगन मंगल वेश, अस स्वामी यही कहा मिली, अपरी हस्त असरेख। कहा इसमें तो बहुत गुण ही गुण है, लेकिन दो चार गुण क्या है? इसका जो होने वाला पति है वो माता पिता से रहित हो गया। लोग जब बेटी का विवाह देखने जाते हैं तो सास ससुर क्या करते हैं? सास कहाँ है, ससुर कहाँ है, लोग पूछते हैं, लेकिन कहते हैं कि उसका माता पिता होएगा ही नहीं। अगुण अमान मात पितुहीना, गुण तो कोई होगा नहीं। शंकर जी गुण और गुण से परे निर्गुण है भोलेनाथ। अब निर्गुण तक तो समझाना थोड़ा कठिन है, समय भी नहीं है बहुत ज्यादा। और कहा इनका पति कैसा होगा? जोगी। पार्वती का पति योगी होगा। ऐसे पति से कौन विवाह करे तो लोग कहते हैं कि योगी है वो। और क्या करता है? जटिल। जटिल माने तो किसी की समझ में ना आए। और दूसरा वो कि जिस जटा धारण करता है। अकाम मन, और इसका पति जो होने वाला है उसके मन में कोई इच्छा है ही नहीं। अब बताओ ऐसे पति से कौन विवाह करे जिसके भीतर कोई इच्छा नहीं हो? जोगी जटिल व काम मन, नगन मंगल वेश। कपड़ा तो पहनेगा नहीं, नगन कपड़ा कभी नहीं पहनेगा। दिशाएं ही अंबर ही जिसका वस्त्र है। नगन अमंगल वेश, कपड़ा भी नहीं पहनेगा और साथ में सरसों की माला वाला पहनकर घूमता रहेगा, मदारी बना। और पार्वती माता कोई साधारण बालिका नहीं है, वो पर्वतराज हिमवान की बेटी है, राजा की बिटिया। और राजा की बिटिया का भविष्य ऐसा होने वाला है तो सोचो राजा की क्या हालत हुई होगी। अस स्वामी यही कहा मिली, परी हस्त असिरेख। इसका स्वामी ऐसा ही मिलेगा कि इसकी हाथ की रेखाएं कहते हैं। माता मैना बड़ी दुखी हो गई। मैना के यहाँ पार्वती आई है। मैं ना, हमारे जीवन में क्या है? मैं मैना से बोल लगते भैया इतने मैना भी इतने में, लेकिन जो बकरा मैंने तो उसकी क्या गति होती है सभी जानते हैं। तो इसलिए मैना ने आकर बिटिया को समझाना चाहा, लेकिन उससे पहले माता पार्वती कहती है कि आज हमने एक सपना देखा, उस सपने में ब्राह्मण को देखा है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि यदि तुम जाकर तपस्या करो तो तुम्हें भगवान शंकर वर रूप में मिल जाएंगे। और ऐसा ही नारद जी ने भी कहा है कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी तो भाग्य में भी सकल। लोग कहते हैं ना जो भाग्य में लिखा है वो कभी नहीं मिट सकता, लेकिन मिट सकता है शंकर जी की आराधना से, शंकर जी की पूजा से। जो दुर्भाग्य है, एक तो शंकर जी की कृपा से दुर्भाग्य मिट जाता है, और एक मंत्र महामन विषय व्याल के मेटत कठिन अंक भाल के। एक शिव की आराधना भावी को मिटा सकता, भावी मेट सके त्रिपुरारी। एक शंकर जी हमारे भावी को मिटा सकते हैं, जो बुरा प्रारब्ध है उसको मिटा देते हैं। और दूसरा राम नाम, जो बुरा प्रारब्ध है वो सचमुच समाप्त हो जाएगा। और इस तरह से माता पार्वती जंगल की ओर प्रस्थान किया। सुकुमारी सी हैं, लेकिन संतान को
प्रारंभिक काल से ही तपस्या में लगाना चाहिए। और माता पार्वती तपस्या कर रही है, संत जन बड़े भाव से गाते हैं। आइए हम भी माता पार्वती के साथ 1000 वर्ष तक माता कंदमूल फल खा रही है, 100 वर्षों तक साग खाकर बिता रही है, कुछ दिन केवल जल का ही ग्रहण कर रही है, कुछ दिन केवल हवा का पान कर रही है। इस तरह से माता पार्वती जो मुनियों के लिए दुस्तर तपस्या है, वह तपस्या शंकर जी की प्राप्ति के लिए कर रही है। गौरी